हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडियसली 13। लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस की सीरीज में ये फोर्थ पार्ट है। और इस सीरीज में इस पार्ट में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है ऑन लैंडिंग, वो है लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस जो इन टॉपिक्स पे आई हैं। ऑन लैंडिंग टू एनबीएफसीज, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, सर्विसेज ऑफ रिकवरी एजेंट्स और क्रेडिट फ्लो टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है, तो एक एक करके ये टॉपिक्स हम देखेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑन लेंडिंग टू एनबीएफसीज। ठीक है, इट इज ऑन लेंडिंग टू एनबीएफसीज। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, है ना, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो एनबीएफसीज को लेंडिंग करते हैं। ठीक है, वो एनबीएफसीज को लेंड करते हैं ताकि एनबीएफसीज आगे से इंडिविजुअल बोरोअर्स को लेंड कर सके। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि वी लेंडेड फॉर ऑन लेंडिंग पर्पस, ताकि ये आगे से इनको इंडिविजुअल बोरोअर्स को लेंड कर सके। तो इसकी क्या गाइडलाइंस है। जब कमर्शियल बैंक्स एनबीएफसीज को लेंड करते हैं तो कितना लेंड कर सकते हैं, जितना इन इस कमर्शियल बैंक का जितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होगा उसका 5%। ठीक है, उसका 5% ये इस एनबीएफसी के लिए ऑन लेंडिंग कर सकते हैं ताकि वो आगे अपने इंडिविजुअल बोरोज को लेंड कर सके। दैट मीन्स कि बैंक क्रेडिट टू NBFCs for on lending will be allowed to an overall limit of 5% of the bank's total priority sector lending। ठीक है जी। ऐसे ही जैसे ये कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग करते हैं, ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी ऑन लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी एसएफबीस जब ऑन लेंडिंग करते हैं तो वो किसको ऑन लेंडिंग करते हैं, वो करते हैं एनबीएफसी एमएफआईज को, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, या फिर जो सिंपल एमएफआईज होती हैं, इनको ऑन लेंडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कर सकते हैं। और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कितनी ऑन लेंडिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जितना इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसका 10%। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे तो वो कर पा रहे थे 5% ऑफ देयर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और जब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं अप टू 10% ऑफ बैंक्स टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो एनबीएफसी एमएफआईज को ऑन लेंड करते हैं, वो किस प्रकार की, किस तरह की एनबीएफसीज को ऑन लेंडिंग कर सकते हैं। तो वो उन एनबीएफसी एमएफआईज और एमएफआईज को ऑनलाइन कर सकते हैं जिनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, ठीक है, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो अप टू 500 करोड़, अप टू 500 करोड़ हो। ठीक है, अप टू 500 करोड़ एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी वो एनबीएफसी एमएफआईज या एमएफआईज जिनका ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो पिछले फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को 500 करोड़ तक था, अप टू 500 करोड़ था, ऐसी एनबीएफसीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑन लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारा जो हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था, दैट वाज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस सबसे पहले तो क्या होते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो गवर्नमेंट को आरबीआई फंडिंग करती है। ठीक है, व्हेन दी आरबीआई फंड्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फंडिंग होती है वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू। ठीक है, तो अभी जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये वाला फाइनेंशियल ईयर 2022-23, सेकेंड हाफ का मतलब क्या हो गया, अक्टूबर 22 से लेके मार्च 23 तक। ठीक है, इसमें जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस का लिमिट रखा गया है वो है 50,000 करोड़। ठीक है, दैट इज 50,000 करोड़। और इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस का इंटरेस्ट होगा वो होगा रेपो रेट। ठीक है, और इस पे अगर कोई ओडी होती है, ठीक है, तो वो होगा रेपो रेट प्लस 2%, रेपो रेट प्लस 2%। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट ऑफ
रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि बैंक्स रिकवरी एजेंट्स की सर्विसेज यूज करते हैं अपने बैड असेट्स या जो उनके एनपीए अकाउंट्स होते हैं या बैड अकाउंट्स होते हैं उनकी रिकवरी कराने के लिए, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी बेस्ड ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स जहाँ पे रिकवरी एजेंट्स का जो बिहेवियर था दैट वाज इनअप्रोप्रिएट, तो आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइंस निकाली हैं और आरबीआई ने बोला है अपनी रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसीज हो गई, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ये रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करती हैं। तो आरबीआई ने पहली बात तो ये बोली है कि क्योंकि ये हमारे एजेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हम बैंक की अगर बात करें तो बैंक जब रिकवरी एजेंट अपॉइंट करता है तो ये हमारा एजेंट है और हम इसके प्रिंसिपल हैं। तो इसके जो भी एक्शंस होंगे उसके लिए प्राइमरली हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ रिकवरी एजेंट, ठीक है जी। और उन्होंने क्या हिदायत दी है कि रेगुलेटेड एंटिटीज यानी बैंक्स, एनबीएफसीज ये ध्यान रखें कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट ना करें किसी भी पर्सन से, है ना। और जब वो डेट कलेक्शन एफर्ट्स अपने लगाते हैं तो उसमें वो वर्बल या फिजिकल हैरेसमेंट ना करें, किसी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट ना करें, कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस ना भेजें, ना मोबाइल पे ना सोशल मीडिया पे, कोई थ्रेटनिंग ना करें, ठीक है। और अगर कॉलिंग भी करनी है बोरोर को तो वो सुबह 8 बजे से लेके 8 AM से लेके 7 PM तक ही करे, ठीक है। These are the guidelines that have been issued or reiterated in terms of employment of recovery agents by the regulated entities, और इसके इनके जितने भी एक्शंस होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी ये रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो है दैट इज क्रेडिट फैसिलिटी टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए आरबीआई ने बैंक्स को क्या कहा है। तो सबसे पहले तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन सी है हमारे यहाँ, हम सिक्स कम्युनिटीज को हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के एम्बिट में लेते हैं, जिसमें एक होते हैं सिख, ठीक है, देन मुस्लिम्स, देन क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट्स एंड पारसीज, ठीक है जी। तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं ये इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यानी कि 25%, एटलीस्ट 25% जो उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है वो इन 6 में से किसी एक कम्युनिटी की है, ठीक है। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसलिए हम इनको बोलते हैं माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ऐसे 121 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है जी। ऐसे 121 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इन छह में से किसी भी एक कम्युनिटी का 25% से ज्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट है उन डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वहां पे इनका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो 121 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें जो क्रेडिट फ्लो है माइनॉरिटीज को उनको मॉनिटर किया जाए, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन और दिया है कि सपोज किसी पार्टनरशिप को अगर कोई लोन दिया जाता है, एडवांस दिया जाता है और उसमें जो पार्टनर्स हैं वो वन और मोर ऑफ दीज कम्युनिटीज हैं, मतलब उसमें एक या एक जो उसके पार्टनर्स हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, नॉट वन और मोर, एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स वन और मोर कम्युनिटी से हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स वन और मोर ऑफ दीज कम्युनिटीज से हैं, तो वो पार्टनरशिप को जो हम एडवांस देंगे उस एडवांस को भी हम ये मानेंगे कि वो हमने माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही एडवांस दिया है, ठीक है जी। दैट एडवांस मतलब ग्रांटेड टू सच पार्टनरशिप फर्म विल बी ट्रीटेड एज दो गिवन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो with this we end the video here, and few more topics will be covered in the upcoming videos. Okay ji, thank you, bye bye, stay in touch.